Good morning dear students. Today we are going to start new chapter from poetry according to your new syllabus. इस पोएम का नाम है आपका डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब हम एक बार पोएम को रिदमली पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of the snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब पोएम समझते हैं। तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक हेमलॉक ट्री के नीचे थे और उस पेड़ पर, हेमलॉक ट्री जिसका नाम था, उस पर एक क्रो बैठा था। क्रो मीन्स कौवा, हेमलॉक ट्री मीन्स विशैला पेड़, जिसका मीनिंग मैंने आपको साइड में शो ऑफ कर रखे हैं। ठीक है, तो जो हेमलॉक ट्री पर कौवा बैठा था उसने क्या की, कुछ हलचल की, और इसी हलचल की वजह से जो स्नो थी मीन्स बर्फ है ना, वो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आकर गिर गई है ना। मतलब डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होते हैं पार्टिकल्स, या जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आकर गिर गए। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो इस छोटी सी इंसिडेंट या घटना के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो हृदय था या जो उसकी फीलिंग्स थी, उसका मूड क्या हुआ, उन सब की वजह से चेंज हो गया। तो इस इंसिडेंट ने और क्या किया, उनके दिन का कुछ पार्ट सेव कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट है ना, कुछ पार्ट उन्होंने सेव कर दिया। इस इंसिडेंट से पहले पोएट का जो मूड था वो बहुत ज़्यादा सैड मूड में थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने इस पोएम को समझा, डीपली समझा, तब उनका मूड कैसा हो गया, बहुत हैप्पी मूड में हो गए, वो खुश हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इस पोएम को समझाया है, या सिंपल वर्ड का यूज़ करते हुए फ्रॉस्ट ने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि पोएम में सिर्फ क्रो या हेमलॉक ट्री, स्नो की बात नहीं है, बल्कि इस पोएम को हम गहराई से समझें। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया है क्रो और हेमलॉक ट्री पर। तो क्रो और हेमलॉक ट्री जो हैं वो दोनों क्या हैं, अशुभ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रो क्या है, कौवा है, काला है। ठीक है, और जो हेमलॉक ट्री है वो एक विषैला पेड़ है, जहरीला पेड़ है। तो ये दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। इस पोएम में हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों चीज़ें कैसी हैं, निगेटिव हैं, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पर पोएट ने अपने आप को पॉजिटिव रखा। ठीक है, तो इसलिए हमें भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और अपने सैड मूड को हैप्पी मूड में चेंज कर दिया। ओके, गुड बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then talk on my WhatsApp number. Okay, goodbye, take care.